गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने जो पैसिव वॉइस का लास्ट रूल पढ़ा था वो था आपके पास्ट परफेक्ट का। अगर एक्टिव का वाक्य पास्ट परफेक्ट का हो तो पैसिव बनाते समय उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज किया हमने। यानी वहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई थी, उसको हमने चेंज किया हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर का। अगर एक्टिव का वाक्य फ्यूचर सिंपल का हो तो पैसिव बनाते समय आपको उसको फ्यूचर कंटिन्यू में चेंज करना है। एक्टिव का वाक्य आपके फ्यूचर सिंपल का होगा तो पैसिव बनाते समय उसको फ्यूचर कंटिन्यू में हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो आपको क्वेश्चन के अंदर सेल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई मिलेगी, हमें उसे चेंज करना है सेल बी विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। अगर एक्टिव का वाक्य, किसका वाक्य, अगर एक्टिव का वाक्य किस टेंस का हो, फ्यूचर सिंपल का हो, किसका हो, फ्यूचर सिंपल का हो, तो पैसिव बनाते समय उसको किस में चेंज कर देंगे हम, फ्यूचर कंटिन्यू में चेंज कर देंगे। पैसिव बनाते समय उसको किस में चेंज करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यू में, फ्यूचर कंटिन्यू में। एक्टिव का वाक्य फ्यूचर सिंपल का हो तो पैसिव बनाते समय उसको फ्यूचर कंटिन्यू में हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कैसे पता चलेगा कि वाक्य फ्यूचर सिंपल का है, तो इस वाक्य के अंदर आपको सेल या फिर आपको मिलेगा विल, और इन दोनों के साथ में मिलेगी वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। सेल या विल, उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म दी हुई मिलेगी, फर्स्ट फॉर्म दी हुई मिलेगी। तो आपको उसको चेंज करना है किसमें, सेल बी और विल बी में। सेल और विल दिया हुआ हो तो सेल बी और विल बी में उसको क्या करना है, आपको चेंज करना है। ये क्वेश्चन है और उधर इसके सामने लिखा हुआ इसका आंसर। पर्सन के अंदर आपको सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो तो आंसर के अंदर आपको सेल बी विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या करना है, यूज करना है। कैसे आएगा, एग्जाम्पल देखें जरा इसका। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा, आई सेल बाय अ न्यू हाउस या न्यू कार लिख सकते हैं हम यहाँ पे। आई सेल बाय अ न्यू कार, ये आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसमें ये आई आपके क्या हो गया, ये सब्जेक्ट है, ये सेल क्या है, ये आपके हेल्पिंग वर्ब है। कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो ये आपके फ्यूचर सिंपल की है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको मैन वर्ब दी हुई है और मैन वर्ब के बाद में आपको क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो हमारा पैसिव बनाने का रूल नंबर 1 कहता है कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाओ, सब्जेक्ट बनाओ। तो अ न्यू कार सबसे कहाँ आ जाएगा, आगे, अ न्यू कार। अब ध्यान रखने योग्य बात यहाँ पे है कि क्वेश्चन के अंदर आपको अगर सेल और विल दिया हुआ है, ध्यान से सुने, अगर क्वेश्चन के अंदर सेल और विल है तो आंसर के अंदर सेल बी और विल भी आएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, अगर आपके पास में वापस सब्जेक्ट आई और वी है तो आपको वहां पे किसका प्रयोग करना है, सेल बी का प्रयोग करना है। अदर ऑल के साथ आपको किसका प्रयोग करना है, अदर ऑल के साथ आपको प्रयोग करना है विल बी का। अब मुझे यह बताओ, यहाँ पे तो आई था इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया मिला, सेल लगा हुआ मिला। लेकिन अब हमारे पास में वापस सब्जेक्ट, यानी जिस ऑब्जेक्ट को हमने वापस सब्जेक्ट बनाया है वो हमारे पास में आई और वी में से नहीं है। जब यहाँ पे आई और वी नहीं हो तो यहाँ पे सेल बी नहीं आएगा, अदर ऑल के साथ में क्या आएगा, विल बी। तो यहाँ कार के साथ में क्या आ जाएगा, विल बी। यानी सेल और विल को हमने चेंज किया सेल बी या विल बी में। यहाँ पे सब्जेक्ट ऐसा था, आई और वी नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे किसका प्रयोग किया, विल का प्रयोग किया, और विल के स्थान पे आ गया विल बी। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट। उसके बाद ऑब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग करो, बाय का, तो ये हमने यहाँ पे किसका यूज कर लिया, बाय का यूज कर लिया। और लास्ट रूल है कि वापस सब्जेक्ट को क्या बनाओ, ऑब्जेक्ट को बनाओ। तो यहाँ पे आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। और समझा जरा इसको, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, सी विल सेंड अ मेल, सी विल सेंड अ मेल। अब इसमें ये सी क्या हो गया, ये सब्जेक्ट है, विल क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में ये सेंड क्या है, मैन वर्ब है।
और मेन वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो हमारा रूल नंबर 1 कहता है कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाओ, तो अ मेल सबसे कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर सेल दिया हुआ है, यहाँ पे सेल और विल दिया हुआ है, यानी फ्यूचर सिंपल का वाक्य यहाँ पे विल दिया गया है। क्या दिया गया है, विल दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब क्वेश्चन के अंदर विल आ गया तो आंसर के अंदर या तो सेल भी आएगा या फिर विल भी आएगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपका आई और वी नहीं है, जब आई और वी नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल भी आ जाएगा। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो सेंड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, सेंट। उसके बाद ऑब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग करना है, आपको बाई का प्रयोग करना है, और वापस सी को जब उधर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। ये है आपके अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस। अगर कोई वाक्य अफर्मेटिव का आ जाए तो उसमें आपको यही नियम फॉलो करना है। अगर क्वेश्चन में ये चीज हो तो आंसर के अंदर आपको ये चीज नोट करनी है। अब हम पढ़ते हैं इसका नेगेटिव टाइप का सेंटेंस। तो देखिए इसका नेगेटिव कैसे होगा, तो देखो इसका नेगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट दी हुई मिलेगी, तो आपको आंसर में भी वापस हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लिख देना है। तो आइए नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंसेस, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लिखा हुआ मिलेगा, नॉट, यानी सेल नॉट या विल नॉट लिखा हुआ मिलेगा। तो आंसर में आपको सेल और बी दोनों के बीच में क्या लगाना है, नॉट, और विल और बी के बीच में भी क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो देखिए इसका एक एग्जांपल, जैसे ही विल नॉट सेल बनानाज, ही विल नॉट सेल बनानाज। तो यहाँ पे ये ही क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये विल क्या है, ये आपके हो गई हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के साथ में आया है नॉट, इसका मतलब ये वाक्य किस टाइप का है, नेगेटिव टाइप का है। उसके बाद में ये सेल आपके वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो एक पैसिव बनाने की सारी चीजें हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। तो रूल नंबर 1, ऑब्जेक्ट को क्या बना दो, सब्जेक्ट बना दो। तो सबसे पहले बनानाज कहाँ आ जाएगा, सबसे आगे आ जाएगा बनानाज। अब यहाँ पे देखो आई और वी नहीं है तो क्या आना चाहिए, विल भी ही आना चाहिए, लेकिन वाक्य नेगेटिव टाइप का है तो विल के साथ में वापस नॉट आ जाएगा, विल नॉट बी, यानी विल और बी दोनों के बीच में किसका यूज करना है, आपको नॉट का यूज करना है। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो ये हमने यहाँ पे लिख दी वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सॉल्ट। उसके बाद में किसका प्रयोग करना है, बाई का, और ही उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। बस ध्यान रहे नेगेटिव सेंटेंसेज के अंदर आपको विल और बी इन दोनों के बीच में क्या लगाना है, नॉट लगाना है। जब हेल्पिंग वर्ब के अंदर दो स्पेलिंग हो जाए तो दोनों के बीच आपको क्या करना है, नॉट लगाना है। और समझे जरा, जैसे आई सेल अर्न मनी, आई सेल अर्न मनी, तो इसमें ये आई क्या है, ये सब्जेक्ट है, आई के साथ में ये सेल है, इसका मतलब ये क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो गई, वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे मैं लगा देता हूँ नॉट, क्योंकि वाक्य नेगेटिव टाइप का है, तो सेल के साथ में क्या आ गया, नॉट आ गया। आई सेल नॉट अर्न मनी, तो सबसे पहला नियम कहता है कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाओ, सब्जेक्ट बनाओ। तो मनी को सबसे कहाँ ले आओ, आगे। अब मनी, मनी के साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आई और वी नहीं है तो क्या आ जाएगा, विल ही आएगा। तो विल और विल के साथ लग जाएगा नॉट और हो जाएगा बी, यानी विल और बी दोनों के बीच में आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। उसके बाद में अर्न की थर्ड फॉर्म हो जाती है अर्नेड, फिर उसके बाद में किसका प्रयोग, बाई का, और आई उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। बस नेगेटिव में आपको ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब अगर दो स्पेलिंग की हो तो दोनों के बीच आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। अब आपके बोर्ड का जो पैटर्न है उसमें क्वेश्चन किस टाइप से रखे गए जरा उनको देखिएगा। अब आपका नया पैटर्न है उसको समझ लेते हैं, जो 2021 में रखा गया है बोर्ड के द्वारा। ऑब्जेक्टिव टाइप में कुछ क्वेश्चन आपको दिए हुए मिलेंगे, तो आइए उनको भी हम जान लेते हैं न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब इसमें कैसे आपको क्वेश्चन दिए हुए मिलेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा राम विल क्लीन द डेस्क, राम विल क्लीन द डेस्क। अब इसका आंसर दिया हुआ यहाँ पे, द डेस्क
खाली जगह बाय राम या बाय हिम भी लिखा हुआ आ सकता है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से आपको एक चूज करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है विल बी क्लीनिंग, दूसरा आपको दिया हुआ है विल बी क्लीन, उसके बाद में यहाँ पे दिया है शैल बी क्लीन, और लास्ट में दिया हुआ है शैल बी क्लीनिंग। ये 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन के अंदर शैल और विल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आई हुई है, फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो आंसर के अंदर या तो आएगा शैल बी या फिर आएगा विल बी, और उनके साथ लगेगी वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अगर क्वेश्चन में शैल विल है तो आंसर के अंदर शैल बी विल बी ही आएगा, और साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है द डेस्क। अब यहाँ पे द डेस्क है, अगर यहाँ पे आई और वी होता तो हम यहाँ पे शैल भरते, इसका मतलब शैल तो यहाँ पे आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि शैल हमेशा आई और वी के साथ में आता है, लेकिन यहाँ पे आई और वी का प्रयोग नहीं हुआ है। इसका मतलब शैल वाले ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि इनके साथ में शैल का यूज नहीं होगा। तो अब हमारे पास में बचे 2 ऑप्शन, पहला और दूसरा। अब हमें ये तो पता है कि विल बी दोनों में लिखा हुआ है, लेकिन एक के अंदर विल बी के साथ आईएनजी लगा हुआ है, लेकिन हमें आंसर के अंदर क्या चाहिए होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पे तो आईएनजी है, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब हमारे पास में बचा केवल एक ऑप्शन जिसमें विल बी भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगी हुई है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। तो इस तरह से आपको अच्छे से इसको पढ़ना है और समझना है। सबसे इजी टॉपिक है ये ग्रामर का, लेकिन फिर भी उसमें किसी कारणवश गलतियां हो जाती है। शैल बी और विल बी को आपको चेंज करना है, इसमें ध्यान रखना, शैल और विल को शैल बी और विल बी में ही आपको इसको चेंज करना है। अगर बाकी वाले आपने हमारे जो लेक्चर हैं प्रीवियस क्लास के जो आपने नहीं देखे हैं, वो आप अच्छे से देख लें और उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। एग्जाम से पहले आप इनको 2-3 बार पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा आराम से। ज़्यादा इसमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है जो समझ में नहीं आए। सबसे इजी टॉपिक ग्रामर का हमारा यही है, बाकी हम करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।